प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? जस्ट going live right now from Zoom, so just trying to get everything right. I welcome you. Wednesday है, हम सब यहाँ पर Facebook पे मिलते हैं and we share the word of God. आज हम लोग परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो एक प्रेयर सिखाई थी उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट जॉइन टुगेदर इन प्रेयर। परमेश्वर धन्यवाद इस मौके के लिए कि हम सब जुड़ सके। परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए, जो भी आज आप सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें, और परमेश्वर जो हम वर्शिप करना चाहते हैं उससे आपका नाम ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बाइबल में बहुत सारी प्रेयर्स हैं। अगर आप लास्ट मैंने संडे को जाबेज की प्रेयर से कुछ नया रेवलेशन प्राप्त किया था। मैंने कभी रियलाइज नहीं करा था दैट जाबेज वाज एन ऑनरेबल मैन, और वो ऑनर कैसे आया होगा, एंड दैट्स समथिंग द होली स्पिरिट गॉट फॉर मी। जाबेज को ने आदर कैसे पाया, ये बात पवित्र आत्मा जी ने मुझे समझाया कि उसने अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने हालातों के साथ लड़ाई करी का, नहीं मैं इस हालात में नहीं रहूंगा, मुझे अच्छे हालात चाहिए। और वो लगातार कॉन्स्टेंटली अपने नाम के विरोध में, जो कि उसका नेगेटिव नाम था, उस नेगेटिविटी के विरोध में चलता रहा। उसकी मम्मी ने नाम रखा था कि तू तो बड़ा दुख में पैदा हुआ है, तो उसने रियलाइज करा नहीं मैं इस नाम के विरोध में काम करूंगा, और वो लगातार उसके विरोध में काम करता रहा, पॉजिटिव काम करता रहा। और इतनी उसको रिस्पेक्ट मिली, इतनी रिस्पेक्ट मिली अपने घर में, सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने शहर में, और गॉड की नजरों में, गॉड की नजरों में, क्योंकि गॉड ने उसका नाम बाइबल में दर्ज कराया। 2 ही वर्सेस है, लेकिन जाबेज का नाम वहां पर है, याबेज हिंदी में कहते हैं, और लिखा है कि वो एक आदरणीय मनुष्य था। सो पीपल ऑफ गॉड, आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं ना, आप परमेश्वर का नाम लेके लड़ रहे हैं ना, हार तो नहीं रहे। ये तो नहीं कह रहे मैं पागल हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, सारे हालात इतने खराब हैं। हाँ, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते, लाइक एक समय ऊपर एक समय नीचे, लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर हर समय में हमारे साथ खड़े हैं। दुनिया के लोग कहते हैं अरे दुख और सुख तो लगा ही रहता है, और कभी दुख होता है कभी सुख होता है। लेकिन मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था दुख और सुख रेल की पटरी के समान है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो जैसे 2 पटरियां हैं, सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा मौका आता है, जब सब लोग खुशी मना रहे होते हैं, जैसे कि घर में किसी की शादी है, तो लोग क्या करते हैं, उनकी वही दुख है लेकिन उनको एक तरफ रख देते हैं, चलो अभी बाद में देखेंगे, और सब लोग खुशी में जुट जाते हैं। और जब लेट्स से किसी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी है, लेकिन एक हादसा होता है कि किसी को, उनके परिवार का जन बीमार हो गया है, तो सारा सुख है, खाने को भी है, नौकरियां भी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सारा सुख भूल करके उस एक दुख में बिजी हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दुख के दिन होते हैं और सुख के दिन होते हैं, दोनों दिन साथ चलते हैं। हर इंसान, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी बातें जो खुशी देती हैं और बहुत सारी बातें जो दुख देती हैं। अब जाबेज एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव लाइफ पे फोकस करता था और अपने नाम की नेगेटिविटी भी फोकस नहीं करता था। लेकिन आज हमारा केंद्र वहां पर नहीं है, हम लोग बात करते हैं द लॉर्ड्स प्रेयर की। तो ये एक ऐसी प्रार्थना थी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, सुबह स्कूल शुरुआत होने से पहले ये प्रेयर रोज की जाती थी। ये एक ऐसी प्रेयर थी जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई थी। ये एक ऐसी प्रेयर थी जो हमारे चर्च में हर संडे की जाती थी। ये एक ऐसी प्रेयर है जो घरों में रात को की जाती है, सुबह की जाती है। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यीशु मसीह आप भी तो हमें प्रार्थना सिखाइए ना। वो सीखना चाहते थे कि कौन सी प्रार्थना ऐसी रहेगी जो उन्हें करनी चाहिए, जो गॉड सिखाए उन्हें, जो यीशु मसीह सिखाएं। तो यीशु मसीह ने उन्हें कुछ ऐसे बोला, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी और फिर मैं हिंदी में बोलूंगी। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our debts as we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for thine is the kingdom, your power and your glory forever and ever, amen. तो इंग्लिश की तो मुझे लगभग याद है, लेकिन हिंदी में मैंने कभी याद नहीं की थी, सो मैं पढ़ूंगी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो।
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। मैं आपको एक होमवर्क दूं। आपका होमवर्क है कि आप इस प्रेयर को हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें याद करें, रटें, सीखें, और मुझे एक वॉइस नोट करके भेजें। और प्लीज़, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको कोई मार्क्स नहीं देने जा रही हूँ, लेकिन आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर दिल से याद है। तो आप करेंगे मेरे साथ, प्लीज़ डू इट। सो यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर कह रहे हैं, तो वो ये सिखा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? हे हमारे पिता। यीशु मसीह इस पूरे ब्रह्मांड के गॉड को पिता बोल रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में उन्हें खुदा कहा जाता था, पिता नहीं कहा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट को फुलफिल किया, और न्यू टेस्टमेंट में जो नया न्यू टेस्टमेंट की जो बुक है जिसमें यीशु मसीह आते हैं, उन्होंने हमें उस गॉड से मिलाया एक नए रूप में, कि गॉड तो है, स्वर्ग पूरा उनका है, पूरी पृथ्वी उनकी है, पूरी सामर्थ उनकी है, लेकिन अब वो हमारे पिता हैं। तो ये एक बहुत एनकरेजिंग बात है। पीछे एक सिस्टर आई थी मेरे पास और बहुत दुखी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके, और वो काँप सी रही थी, मतलब इतना दर्द था उनकी ज़िंदगी में। वो यहीं आके मेरे घर में बैठी, और मैं उनसे प्रार्थना में बात कर रही थी, और उनके आंसू टपकते जाते थे। मैं उनसे बात कर रही थी, वो कुछ ज़्यादा मुझसे बोलती नहीं थी, और तब परमेश्वर ने कहा, इसको बताओ कि मैं इसका पिता हूँ। और जैसे ही मैंने उनको ये बताया कि परमेश्वर आपके पिता हैं, परमेश्वर का हाथ उनके सर पे आया, और उन्होंने कहा, हाँ, परमेश्वर कोई मुझे गले लगा रहा है। मैंने खुद देखा आत्मा में कि परमेश्वर उनके गले लगा रहे थे। और अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं किसी परिवार के घर में गई थी सुनील के साथ। तो मैं तो नहीं जाना चाहती थी वहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन फिर भी हम गए। और जब मैं वहाँ पर बैठी, तो मैंने परमेश्वर का दिल उन सब लोगों के लिए देखा जो कंफ्यूजन में है, जो परेशानी से निकल करके आए हैं। हम लोग वहाँ पर सिर्फ गए थे, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने सबके लिए कुछ कुछ बताया, तो मैंने उन सबको बताया। और जबकि वो, उनको ये भी नहीं पता है प्रार्थना क्या है, दे डोंट नो प्रेयर क्या होती है, उन्हें क्या पता। लेकिन उनके दिल को सुकून आया। और आज उनमें से किसी का, एक का फ़ोन आया, उन्होंने कहा, नहीं, आपने प्रार्थना किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते रहना, क्योंकि वो ड्रग्स में है और उसकी संगति गलत है। मतलब उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है, तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करें कि उसकी ड्रग्स की लत टूटे, वो बाहर आए। आप इस लड़के के लिए प्रेयर करना। नाम मैं नहीं बता सकती, कोई मेरे ख्याल से उसकी उम्र 17, 18, 20 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि खुदा हमारे पिता हैं, और हम सब गॉड को जानते हैं, दुनिया गॉड को जानती है, लेकिन अगर आप गॉड को बोलेंगे ना पिता, गॉड को भी अच्छा लगेगा। वो ये कहेंगे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें यीशु मसीह भेजे हैं। तो आपको क्या बोलना है? हे हमारे पिता, बोलिए, हे हमारे पिता। और आगे लिखा है, तू जो स्वर्ग में है। तो ये जो पिता है, ये दुनिया में नहीं है, ये स्वर्ग में है। लेकिन जब उस लेडी ने ये परमेश्वर के हक को फील किया, तो उसको मैंने समझाया, जबकि हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में हैं, उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे है दुनिया में। और वो, उनको मालूम है मुझे अपने बच्चों को कब सपोर्ट देना, उन्हें पकड़ना है, उन्हें जकड़ करके रखना है, उन्हें प्यार दिखाना है। और जब इस लेडी ने अपना दिल स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से खोला, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, और उसने खुदा को कहा, है मेरे पिता, और गॉड ने उसे हक करा। और आज जब आप अपने मन को खोल करके कहते हैं, आप खुदा मेरे हैं, और मैं आपको अपना पिता बनाता हूँ, और मैं आपका आदर करता हूँ, एक पिता का आदर करता हूँ, तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको गले लगाएंगे। कई दफ़ा आपको फील होगा और कई दफ़ा आपको फील नहीं होगा, दैट डजंट मैटर, बट ही लव्स यू सो मच, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें पिता के समान संबोधित करें और समझें। उन्होंने गॉड वाला रिश्ता अलग करके आपको ये बोला है, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना बेटा बनाया है। इट्स बाय द पावर ऑफ जीसस। आगे हम देखते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। खुदा के लोगों, अभी मैं किसी गॉड के पर्सन को सुन रही थी,
और उन्होंने बोला कि हम ऐसा कोई गलत काम ना करें जिससे गॉड के कैरेक्टर पे धब्बा पड़े। हम लोग सब बिलीवर्स इतने स्मार्ट हो गए, झूठ, फरेब, धोखा, गलत काम, मिनट मिनट पे झूठ बोलते हैं बचने के लिए, डरते हैं वो क्या हमें डांटेंगे या तो क्या हुआ। गॉड ने मना करा है झूठ बोलने के लिए। पता क्यों हमें झूठ नहीं बोलना है? क्योंकि झूठ बोलना दुष्ट का काम है, और अगर हम झूठे होंगे तो हम उसी झूठ वाले मन से गॉड की वर्शिप कैसे करेंगे? इस मुंह से वर्शिप निकलनी चाहिए। उनके लिए उनका नाम पवित्र होना चाहिए। आपको और मुझे पवित्र होना है उनकी तरह, ताकि हम गॉड के दिल को खुश करने पाए। और हम कभी भी खुद पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र हो सकते हैं। और जब हमें पता है कि वो हमारे पिता हैं, हम पवित्र हो सकते हैं, तो हम उनको बोलेंगे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य आएगा मतलब क्या? पूरा मैं पढ़ती हूँ। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ज्यादातर हम लोग गॉड से कहते हैं, गॉड मुझे ये लड़की बड़ी पसंद है, इससे मेरी शादी करा दो। ओके, अब आप समझिए, ये एक इंसान बोल रहा है इस लड़की से मुझे शादी करनी है, ठीक है? लेकिन ये इंसान कौन है? मतलब मनुष्य है ये। मनुष्य को फ्यूचर नहीं पता, उसको ये नहीं पता आगे चल के क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन गॉड को फ्यूचर पता है, आगे का पता है, उन्हें उस इंसान के बारे में पता है। हो सकता है उन्होंने उस इंसान को किसी और इंसान के लिए बनाया हो कि उसकी शादी उससे हो, लेकिन हमने जिद पाल रखी है। इसीलिए हमें खुदा से ये कहना है, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? तो गॉड की इच्छा क्या है? स्वर्ग में ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, इस फला फला इंसान की शादी इससे होगी, गॉड डिसाइड कर चुके हैं। इसलिए नहीं कि वो कठोर पिता है, नहीं इसी से होगी और किसी से नहीं, कहा हमारे नाम का सवाल है, नहीं। गॉड को पता है किस इंसान के साथ आप खुश रहेंगे, आप खिल जाएंगे, आपका हर दिन ब्लेसिंग का होगा। क्योंकि अगर आप गॉड के बनाए हुए, गॉड मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेन उठाती हूँ। सपोज ये मेरे पास पेन है, इसका एक ढक्कन है, ये ढक्कन इसी पे फिट होता है। अगर मैं इस ढक्कन को, एक सेकेंड, एक्सपेरिमेंट्स ऑलवेज वर्क, इस पेन पे फिट करने की कोशिश करती है, ये क्लोज भी नहीं हो रहा है ढंग से, आप देख रहे हैं ढंग से क्लोज नहीं हो रहा है और नहीं काम करेगा। तो गॉड को पता है कौन सा इंसान किस इंसान के संग फिट होके चलेगा, कौन सा इंसान किस इंसान को कंप्लीट करेगा। हमारा दिल है वो इमोशनल हो जाता है और अजीब अजीब फीलिंग्स आनी शुरू होती है, फिर हम दीवाने हो जाते हैं, फिर हमें खाना पीना नहीं पसंद आता, क्योंकि हमारे ऊपर ये एक जुनून सवार हो जाता है कि मुझे वही इंसान चाहिए। ये एक सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन परमेश्वर ने जब दुनिया बनाने से पहले आपके नाम की किताब लिखी थी, उसमें लिखा था नाम मधु, शिवानी, ज्योत्सना, व्हाटएवर, एक नाम लिखा। और उन्होंने कहा इस लड़की के साथ इस लड़के की शादी होगी, और ये लड़का इसको इतना खुश रखेगा कि ये जैसे फूल खिलता है, जैसे सूखी घास पे बारिश गिरती है और वो लहला के सुंदर हरी हो जाती है, वैसे मैं इसकी जिंदगी करना चाहता हूँ। लेकिन हमको गॉड की बातें समझ में नहीं आती, और हम लोग क्या करते हैं, नहीं परमेश्वर नहीं, मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, और हम अपनी जिद पकड़ लेते हैं। तो गॉड की जो मर्जी, इसीलिए हमें अभी से प्रेयर करनी चाहिए, नहीं मेरी इच्छा नहीं, स्वर्ग की इच्छा। क्योंकि अभी तक दुनिया, हमने कहा जो तेरा मन करे कर लेना, मन मन मन, ये शैतान का शब्द है। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन यही कर रहा है, मेरे मन में वही लड़का है, मुझे मेरा मन कहता है यही नौकरी करो, मेरा मन कहता है ये नौकरी मत करो, मेरा मन कह रहा है इस घर को छोड़ के भाग जाओ, मेरा मन कह रहा है चर्च मत जाओ, मेरा मन कह रहा है कि उन लोगों से लड़ाई करो। मन, हमें मन से नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की वो विल जो स्वर्ग में पहले से दर्ज की जा चुकी है उसके अनुसार चलना है। मन मौजी नहीं बनना है, प्रभु की आत्मा के दर्शन को लेते हुए इन अंतिम समयों में चलना है। मन की बातें तो शैतान की बातें होती हैं ज्यादातर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी अपने कामों के विरोध में नहीं जाएगा, और आपका मन उसके विरोध में होगा। और जब आप उसकी सुनते हैं तो आप गिरते। इसीलिए आपको ये प्रेयर रोज करने वाले का, तेरा राज्य आए। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, शादी के मैटर में, नौकरी के मैटर में, आने जाने के मैटर में, पढ़ाई के मैटर में, खाने के मैटर में, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के मैटर में, बहुत सारी चीजों में। आजकल
मेरी बेटी ने फिर से मुझे हेल्थ के लिए मोटिवेट कर रखा है कि मम्मी ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे करना है, इतने ग्राम्स खाना है, अ होल लॉट ऑफ कैलकुलेशन शी हैज़ कि मम्मी आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। और मैंने एक खुदा के दास का पोस्ट पढ़ा था कि हर पास्टर को, हर बिलीवर को बहुत फिट और हेल्दी रहना है, तभी तो हम लोग काम कर पाएँगे। तभी तो हम इन अंतिम समयों में किसी काम होने पाएंगे। तो गॉड की विल आपकी हेल्थ के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य आए। जो लोग खुदा की इच्छा को हर बार में पूरा करते हैं और गॉड की जो विल ऊपर स्वर्ग में लिखी है उसको पृथ्वी पर लेकर के आते हैं, उसकी जिंदगी में परमेश्वर का राज्य आता है। उसकी जिंदगी में सारे काम अपने आप होते हैं, उसकी जिंदगी में चमत्कार होते रहते हैं। और लोग वंडर करते हैं इनका काम इतनी आसानी से कैसे हो गया। उस आसानी के पीछे जो आपको सामने दिख रहा है, यूं प्रेयर करी यूं हो गया, प्रेयर भी नहीं करा तब भी हो गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान का जीवन है उन लोगों का, जिन्होंने अपने शरीर को सब जगहों से, सब चीजों से कंट्रोल करके गॉड को समर्पित किया। तो आपको देखना है जितना आप इस समय प्रैक्टिस करेंगे गॉड की इच्छा, गॉड की इच्छा, गॉड की इच्छा पूरी करने में, उतना ही आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी लोग देखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है खुदा का राज्य, तभी इनके घर में इतना आशीर्वाद है, तभी इनका घर तो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्वर्ग उतर के इनके घर पे आ गया हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं? आमेन। तो कितने लोग अपनी लाइफ में गॉड को ओबे करते हैं और आपने हर चीज में ओबे किया? मुझे बताइए, आई वांट टू नो। कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर की टोटल इच्छाओं के अनुसार चलें? यस। तो अभी आज आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगी और हम लोग फिर से इस प्रेयर को गाने गाएंगे और हम लोग कुछ प्रेयर्स भी करना चाहते हैं। मैं लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग एक दफ़ा से फिर से गिटार वाला गाना सुनते हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, लेट्स जस्ट सिंग इट अगेन, ओके, एंड जस्ट वर्शिप गॉड टुगेदर। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीन पे हो पूरी, जैसे आसमान में है हमारे बाप तू जो आसमान में है हमारे बाप तू जो आसमान में है। हमारी रोज की रोटी हमें देना, हमारी रोज की रोटी हमें देना। खुदा कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। खुदा कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला, हमको बुराई से
तू जो आसमां पे है, हमारे बाप तू जो आसमां पे है, क्योंकि बादशाह और दिल और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन, आमीन। Praise God for that lovely song. हम इस प्रेयर को याद करने की कोशिश करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं और हम कुछ लोगों के लिए प्रेयर भी करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद, आपने जो यीशु मसीह ये प्रार्थना सिखाई है और हम समझ गए हैं, आपने न्यू टेस्टामेंट में ये यीशु मसीह स्वर्गीय पिता परमेश्वर को पिता के समान हमें दिया है, प्रेजेंट किया है, और हमारे दिल उनके साथ जुड़ गए। अब चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट रिश्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर से हो। वो परमेश्वर हैं, वो इलोहिम हैं, वो यहोवा यीरे हैं, वो ऑलमाइटी गॉड हैं, लेकिन वो हमारे पिता हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उनका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रेज गॉड, वी वर्शिप गॉड। हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं, उनका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान करी, उनको परफेक्ट बात पता है, जो बिल्कुल सही है, वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल सही क्या है। उनकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, ताकि उनका राज्य आए हमारी जिंदगी में। परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देती हूँ, और आगे के दिनों में भी हम इसमें मनन करेंगे, उसका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज मैं खास तौर से सुनील के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो कल अपने फाइनल चेकअप के लिए जाएगा। परमेश्वर, उसके अंदर एक ही किडनी है और उसमें भी स्टोन आ गया है। परमेश्वर, आप चमत्कारी परमेश्वर हैं। आप चाहें तो परमेश्वर एक और किडनी आ जाएगी। परमेश्वर, उसको दोनों किडनीज नॉर्मल कर दीजिए, उसको एक और किडनी दीजिए। हम विश्वास करें आप उसे एक और किडनी दे रहे हैं और उसकी दोनों किडनीज नॉर्मल है, उसका क्रेटनिन नॉर्मल है और वो बिल्कुल अच्छे से जिएगा। परमेश्वर, हेल्दी रहेगा। और आपने जो उसको अपने लिए छीन लिया, अपने लिए चुन लिया है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इवेंजलिस्ट है और इवेंजलिस्ट होगा और बहुतों को आपके बारे में सिखाएगा। परमेश्वर, आज आप उसे अपने हाथों में हिफाजत से लीजिए। कल जब वो हॉस्पिटल जाता है, उसका जो भी ऑपरेशन डेट है, जो भी है प्रभु, उसमें आपकी हिफाजत होगी, आप उसको रक्षा करेंगे। प्रभु, मैं सिस्टर रोजी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी हड्डियां हील हो जाएं, जो उनके ऊपर तमाम दुष्ट ने असर डाला है प्रभु, वो हील हो जाए यीशु के नाम से। मैं सारी उन कपल्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादियां, प्रभु उनके झगड़े खत्म हो जाए, शांति आ जाए प्रभु, सबके रिश्तों में दोस्ती आ जाए, फ्रेंडशिप आ जाए, और भी अच्छी फ्रेंडशिप, क्योंकि जब वो फ्रेंडशिप में जिएंगे और आपका नाम उठाएंगे तो प्रभु, आपको स्वर्ग में बहुत खुशी मिलेगी और वहां पे आपका राज्य होगा और आपको आनंद होगा। परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम यंग लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और वो परेशान है, प्रभु आपकी तरफ से वो इंसान आए, जो भी पार्टनर है, फाइंड द राइट पार्टनर फॉर देम इन जीसस नेम। प्रभु, वो जहां कहीं भी बैठे हैं, उनके पार्टनर्स, आप उनसे बातचीत कीजिए और इन दोनों को, जबकि ये दूर है, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, इन दोनों को तैयार कीजिए शादी के दिन के लिए, एक दूसरे के लिए और एक गॉडली शादी के लिए परमेश्वर। और उनको सही समय पे आप जोड़िए, मिलाइए और वो जान जाए कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर पूजा के लिए, शिवानी की कजिन के लिए। परमेश्वर, उनके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है, अरुण और पूजा की लाइफ में। प्रभु प्लीज़ आप इस फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, पूरे खानदान को डिलीवर कीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर, हैव मर्सी ऑन देम। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए, जस्ट गेट सिस्टर मेरिल के लिए। सिस्टर मेरिलिन को इस वक्त कोरोना हो गया है, प्रभु उनकी हीलिंग दीजिए। मैं दो भाई हैं, ब्रदर विक्की, ब्रदर नीरज और भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप इनसे बातचीत कीजिए और इनके बिजनेस को आगे लेकर के जाइए। लॉर्ड प्रमोट द बिजनेस इन जीसस नेम। परमेश्वर इनके बिजनेस को आप प्रमोट कीजिए। मैं सिस्टर लुआन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, दैट
आप सिस्टर लोएन के काम को प्रोग्रेस कीजिए। वो बहुत सारे कामों में बिजी हैं, बहुत सारे काम है उनके पास और वो बहुत मेहनत करी प्रभु। उनके काम में ब्लेसिंग है, उनके फैमिली पे ब्लेसिंग है। मैं सिस्टर राधा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उनके जिंदगी में शांति लेके आइए। मैं भाई अशोक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर हो सके तो आप उनके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर लेके आइए। मैं ब्रदर लवप्रीत के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उनका बिजनेस आगे बढ़े। सिस्टर भुवनेश के लिए उनकी हीलिंग हो प्रभु। मैं जेनी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप जेनी को प्रभु अपनी माँ के चैलेंजेस को सिखाइए और वो और भी कोऑपरेट करने पाए अपनी मम्मी के साथ। और प्रभु मैं सिस्टर जूली के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सिस्टर जूली के सामने जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स शांति में आ जाए। मैं शाइनी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप उसको अपने और भी दिल के करीब करीब लाइए प्रभु, और वो कभी भी इधर उधर ना भटके। मैं सिस्टर साक्षी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो जो मेडिकेशन है उस पर आप ब्लेस करिए परमेश्वर यीशु के नाम से। और सिस्टर की मैं फाइनेंसेस को ब्लेस करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर अंजना के लिए जो कि उदयपुर में है, आप उनकी ज़िंदगी में शांति लाइए और वो सही डिसीजन लेने पाएँ। मैं सिस्टर शालिनी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके घर में जो झगड़ा चल रहा है मम्मी और बहनें, और प्रभु बहुत सारा परेशानी, हाँ वो इम्प्रूव हुआ है लेकिन परमेश्वर उसे और भी अच्छा कीजिए। मैं भाई हर्ष और सिस्टर अंजलि की शादी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारे राइट डेट चुनिए और उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए परमेश्वर। ये शादी अच्छे से होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं ब्रदर शिवम और उनकी बहन शिवानी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सिस्टर मोनिका और उनके हस्बैंड अभिषेक के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रियंका के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको हीलिंग दे रहे हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो रही हैं। परमेश्वर आप सिस्टर शांता को एक अच्छी जॉब दीजिए। और परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं भाई निखिल की एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करिए और उन्हें अपनी शादी के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। मैं ब्रदर नमन और उनकी वाइफ दीप्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप उनको भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड I just pray for Sister Sonu and her husband and I bless them in Jesus name। और सिस्टर पूजा जो जॉब ढूंढना चाह रही है, उनके हस्बैंड रणधीर को भी अच्छी जॉब दिलाइए। मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ एक ब्रदर के लिए जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा है। प्लीज़ गॉड प्लीज़ उनको घर मिल जाए और प्रभु सब कुछ ठीक से हो जाए, वो फ्लाई आउट करने पाए सही समय पे और कोई बाधा ना आए। लॉर्ड आप जल्द से जल्द सारा इंतज़ाम कीजिए, यीशु के नाम से घर का इंतज़ाम कीजिए। और मैं स्पेशली सिस्टर मोनिका की हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनकी जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स हैं परमेश्वर, और वो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने कहा है प्रभु वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, वो अंदर से बाहर तक स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और प्रभु ताकि वो जॉब करने पाए, वो जॉब करना चाहती है लेकिन वो अपनी हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रही। ब्लेस हर सन एंड ब्लेस हर हस्बैंड इन जीसस नेम। पीपल ऑफ गॉड आई नो आपकी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी, मैं उनको देख लूँगी, लेकिन इस वक्त मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँगी और मैं आपसे आपकी आज्ञा लूँगी। सो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, लेकिन इस संडे को क्या आप प्रेज एंड वर्शिप करना चाहते हैं? जोर शोर से 9:30 जूम पे प्रेज एंड वर्शिप शुरू करें, आपको वेलकम है। वील हैव सम ग्रेट वर्शिप संडे को 9:30 बजे। रेडी फॉर दैट? सो लेट्स मीट ऑन संडे ऑन जूम एट 9:30 और मैं आपकी आगे लूंगी। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।